अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये टॉप 244P आईसी है, इसका एक डिज़ाइन शेयर करूँगा। ये 24 वोल्ट का डिज़ाइन है, 15 वाट नॉर्मल इसकी आउटपुट है। पीक पावर इसकी 20 वाट तक जा सकती है और ये यूनिवर्सल पावर सप्लाई है। 90 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट तक काम करती है और इसमें 244P आईसी यूज़ हो रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोज़ अगर फ्यूचर में मेरी देखना हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कार्लोस डी लॉस सैंटोस, ये एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि 244P की वीडियो बनाई है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चले एक्सप्लेन करते हैं। जब हम इस डिज़ाइन को देखते हैं तो ये बहुत सिंपल सा सादा सा डिज़ाइन है। यहाँ पर इसके इनपुट कनेक्टर है, फ्यूज़ है, यहाँ पर इसके वोल्टेज अरेस्टर है, स्पाइक्स के लिए कैपेसिटर है, ब्रिज रेक्टिफायर, और एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। यहाँ पर इसका फिल्टर इंडक्टर है जो कि डीसी लाइन में ड्यूल फिल्टर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इसका ये RCD स्नबर है और यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर है और ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर इसका VCC कंट्रोल सेक्शन है और साथ में देखिए यहाँ पर ये हमारी आईसी लगी हुई है 244 और ये इसका क्लास वाई कैपेसिटर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्राउंड को आपस में कंपनसेट करवाता है और सेकेंडरी के नॉइज़ेस को रिमूव करवाता है। यहाँ पर रेक्टिफायर डायोड है और यहाँ पर ये इसके आउटपुट कैपेसिटर हैं, फिल्टर इंडक्टर है और इस जगह पर TL431 लगा हुआ है। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की 2 रजिस्टर ये लगी हुई हैं। रिपल रिमूवल के लिए कैपेसिटर है, बाइसिंग रजिस्टर है और एक रजिस्टर इसकी लगी हुई है LED की प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे PC817 है। चलें डिज़ाइन को देखते हैं। बेसिकली ये आईसी एक कंप्लीट फैमिली है। ये एक कंप्लीट फैमिली है। 242 से लेके 250 तक ये आईसी आती है और हर एक के अंदर P, G, R, Y और F पैकेज है। 244 तक पाँच पैकेज आते हैं, इसके आगे इसके 4 पैकेज हो जाते हैं। 45 के 4 पैकेज हैं और 46 के 4 पैकेज हैं, 47 के 3, 48, 49 और 50। ये 3 R, Y और F। ये पैकेज है क्या? P और G पैकेज ये है जिसमें ये 8 पिन आईसी है, पिन नंबर 6 मिसिंग होती है इसकी, और ये इसकी 7 पिन आईसी है और ये 7 पिन आईसी है। यहाँ पर इनपुट लाइन है और फ्यूज़ है, वोल्टेज अरेस्टर लगा हुआ है। इस जगह पे इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि रिपल रिमूवल के लिए है, हाई फ्रिक्वेंसी स्पाइक्स को रिमूव करवाता है। ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर इसका बल्क कैपेसिटर नंबर 1 लगा हुआ है। इसके बाद इसका ड्यूल लाइन फिल्टर है। फिल्ट्रेशन के बाद ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पर आते हैं। तो ये 10 मिली हेनरी की कॉयल है जो कि ड्यूल लाइन में लगी हुई है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो कैपेसिटर पे वोल्टेज चार्ज हुए तो यही वोल्टेज चले गए प्राइमरी पे। प्राइमरी की पिन नंबर 1 पे चले गए। पिन नंबर 3 इसकी कनेक्टेड है ड्रेन पिन के साथ। अभी ड्रेन और सोर्स कनेक्ट है ग्राउंड के साथ। तो आप कह सकते हैं कि इसके इंटरनल एक स्विच लगा हुआ है जो कि इस ग्राउंड को ड्रेन के साथ कनेक्ट करवाएगा। जैसे ही ड्रेन के साथ कनेक्ट करवाएगा तो इस प्राइमरी में करंट चलेगी। करंट चलने से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जैसे ही ये स्विच को क्लोज करेगा तो ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो ये अपने ही इस मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी, कभी ये फैलेगा कभी सिकुड़ेगा। जब करंट फ्लो होना शुरू हुई थी, करंट चली थी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा था। उसके फैलने की वजह से ये अपनी दूसरी वाइंडिंग्स को भी कट कर रहा था। तो जब ये सिकुड़ेगा तब भी इसकी लाइनें जो है इस वाइंडिंग को फिर से कट करेंगी। तो ये इसके फैलने और सिकुड़ने का अमल ये होता है इस आईसी की वजह से। अभी ये आईसी बहुत सादा सी आईसी है। इसमें टोटल ये कंट्रोल, मल्टीफंक्शन पिन, ड्रेन और सोर्स। तो ये आईसी जो पॉजिटिव वोल्टेज आपने दिए थे यहाँ से लेती है ड्रेन से लेके कंट्रोल पिन पे। जब ये कोई काम नहीं कर रही, जैसे ही आपने स्विच लगाया तो क्या करेंगे, यहाँ से ये अपने इस कैपेसिटर को चार्ज करती है अंदरूनी तौर पे। इसके एक्सटर्नल यहाँ पर स्टार्टअप रजिस्टर नहीं होती इस आईसी के, तो ये 132 किलोहर्ट्ज पे स्विचिंग कर लेती है। कैसे करेगी? कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जब ये कैपेसिटर एक ख़ास लेवल पे पहुँचेगा, तकरीबन 5.8 वोल्ट पे 4.8 वोल्ट पे, तो क्या करेगा, ये आईसी को स्विच करवाएगा इंटरनली। जैसे ही ये कैपेसिटर 4.8 वोल्ट 5 वोल्ट पे पहुंचा तो इसने इस
चार्जिंग को बंद किया और स्विचिंग स्टार्ट की। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट की करंट गुजरना शुरू हुई। जैसे ही करंट गुजरी मैग्नेटिक फील्ड बना सुकड़ा, वोल्टेज इस सेकेंडरी में और इस एक्सिलरी वाइंडिंग में बनना शुरू हो गए। और जैसे ही ये बने, अभी देखिए एक यहाँ पर रेक्टिफायर आ रहा है। रेक्टिफायर के अक्रॉस में ये स्नबर इसका लगा हुआ है जो कि इसकी फास्ट रिकवरी के लिए लगा हुआ है। इससे आगे 33 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है और एक ही आउटपुट कैपेसिटर है। तो इस जगह पर ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। TL431 वोल्टेज रेफरेंस लगा हुआ है, एडजस्टेबल जीनर है। इसके ऊपर देखें तो ये PC817 की LED है और PC817 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारी वाइंडिंग है, एक्सिलरी वाइंडिंग या बाइस वाइंडिंग या VCC वाइंडिंग। 4 नंबर पिन के साथ ये डायोड लगाकर इसका एक एंड ग्राउंड कर दिया और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दूसरा एंड 5 नंबर पिन से जो वोल्टेज यहाँ पर मिलेंगे तो ये एज अ इंडक्टर भी काम करेगी। एक साइड की पल्स को रिमूव कर दिया, दूसरी साइड की नेगेटिव पल्स है उसको रिमूव कर दिया, पॉजिटिव पल्स से ये कैपेसिटर चार्ज होगा और यहाँ पर ये वोल्टेज इस पे आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमारे वोल्टेज यहाँ पर मेंटेन होंगे 24 वोल्ट, तो ये हमारी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, 15 और 16। ये 2.5 वोल्ट का रेफरेंस देंगी इस TL431 को और उस वक्त ये करंट फ्लो करवाएगा यहाँ से LED में से। तो LED की कंट्रोल रजिस्टर है जो कि LED की करंट को कंट्रोल करवाएगी। यहाँ पर इसकी 22 रजिस्टर है TL431 की। ये किसी सर्किट में होती है, किसी में नहीं होती। और ये कैपेसिटर इसको फॉल्स स्विचिंग से बचाता है। तो जैसे ही वोल्टेज लेवल मेंटेन हुए, इसने करंट फ्लो करवाई, LED में से करंट गुजरी, यहाँ से कंडक्शन हुई, इसने इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको एक्टिव किया। तो ये जो वोल्टेज यहाँ से बने थे ये इस पिन पे आना शुरू हो जाएंगे और हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये इस IC की कंट्रोल पिन को वोल्टेज मिलना शुरू हो गए। इस IC को नॉर्मल वर्किंग के लिए 4.8 से लेके 5.8 तक, 4.8 से लेके 5.8 वोल्ट तक इसको यहाँ पे मिलने चाहिए। अभी यहाँ पर एक और बड़ी मज़े की बात होती है, ये तो बात होगी कि जी ड्रेन, सोर्स और कंट्रोल तो हमने कह दिया। अभी M पिन, मल्टी फंक्शन पिन, इसके बड़े फंक्शन है। यहाँ पर देखिए तो ये 10.5 K की रजिस्टर लगाकर इसको ग्राउंड कर दिया। भाई इसको क्यों ग्राउंड किया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इस सर्किट को देख लें। यहाँ पर हमारे पास ये एक रजिस्टर लगी हुई है, R6 है और यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर है P6 के E130A और R7 1K का रजिस्टर है। ये पूरा नेटवर्क मिलकर जैसे ही इसकी ऑफ पीरियड आता है, जब ये स्विचिंग ख़त्म करती है तो उसके बाद ऑफ पीरियड में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है तो उसको ये एक लिमिट तक डिस्चार्ज करवाता है ताकि ड्रेन पिन पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का स्ट्रेस ना आए, वोल्टेज ये IC डैमेज ना हो। अभी होगा क्या कि मल्टी फंक्शन पिन को देख लें तो यहाँ पर ये करंट लिमिट करवा रही है। अगर इसी मल्टी फंक्शन पिन को डायरेक्टली सोर्स के साथ ग्राउंड कर दिया जाए डायरेक्टली, तो ये 3 टर्मिनल ऑपरेशन में चली जाती है। इस तरह से अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए, कंट्रोल पिन लगा दी और M पिन पे लगा के इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये 132 किलोहर्ट्ज़ पे स्विच करना शुरू कर देगी। ना इसने करंट लिमिट ना वोल्टेज लिमिट कुछ भी नहीं, बस डायरेक्टली स्विच करेगी। तो आप इसको किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे 132 किलोहर्ट्ज़ 132 किलोहर्ट्ज़ की आपको IC की ज़रूरत हो तो 4.8 से लेके 5.8 वोल्ट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर इसी पिन को 2 मेगा की रजिस्टर लगाकर आप DC रेल के साथ कहीं पे लगी हुई है तो उस सूरत में ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करवाएगी। तो उस वक्त ये 100 वोल्ट से नीचे स्विचिंग स्टॉप करवा देगी और 450 वोल्ट जब पहुँचेंगे तो उस वक्त उसको ऑफ करवा देगी। ड्यूटी साइकिल को मैक्सिमम जो है वो रिड्यूस करवा देगी 78% और 38% में, यानी इतने वोल्टेज पे ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करवा देगी। तो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज के लिए ये रजिस्टर लगा दें तो ये इतने वोल्टेज पे लिमिट करवा देगी, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। इसके बाद अगर ये रजिस्टर इस तरह से लग गई तो ये सिर्फ और सिर्फ लाइन को सेंस करेगी और सिर्फ अंडर वोल्टेज के लिए सेंस करेगी, ओवर वोल्टेज यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे। अगर ये यहाँ पर एक डायोड जीनर 6.2 वोल्ट का लगा हुआ है तो सिर्फ अंडर वोल्टेज पे ये अपना फंक्शन करेगी, तो ओवर वोल्टेज को नहीं देखेगी। अगर इस तरह से लगी हुई है कंट्रोल पिन के साथ, जो पॉजिटिव पिन है उसके साथ लगा दी,
1N4148 लगी हुई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओवर वोल्टेज को सेंस करेगी, अंडर वोल्टेज की परवाह नहीं करेगी। अगर किसी जगह पे इस तरह से लगी हुई है ये आईसी, तो इसको रिमोटली आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। एक्टिव ऑन फेल सेफ कहा जाता है, और रिमोट से आप ऑन ऑफ करवाते हैं। रिमोट कैसे कि इसको किसी प्रोसेसर से, किसी TTL आईसी से आप इनपुट देंगे, यानी इस ट्रांजिस्टर को आपने बायस करवाना है। नॉर्मली ये आईसी डायरेक्टली ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप इसको लो करेंगे, इस पर ऑफ के ऊपर बार लगी हुई, तो इस बार का मतलब होता है कि जैसे ही ये पिन लो होगी तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी, और ये इसके अपोजिट काम कर रही है। ये देखें तो कंट्रोल पिन के साथ ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और लगाकर यहाँ पर लगा दिया। लो करने पे ऑन हो जाएगी। इस पिन को अगर आप ग्राउंड कर देंगे, बेस को ग्राउंड करेंगे, तो ये आईसी ऑन हो जाएगी। नॉर्मली अगर इसको ओपन कर दिया या वोल्टेज दे दिए, पॉजिटिव वोल्टेज दे, तो ये ऑफ रहेगी, तो इसको कहते हैं एक्टिव ऑफ। एक्सटर्नल करंट लिमिट रिमोट से ऑन ऑफ भी करवाएंगे और साथ में करंट भी लिमिट करवाएंगे। और ये अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की लगी हुई है, रिमोट ऑन ऑफ भी है और करंट लिमिट भी करवाएगी। एक्टिव ऑफ आप यहाँ से करवाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन वही है, जस्ट इसमें ये रजिस्टर साथ में लगा दी गई। तो इसके बाद इसका ट्रांसफार्मर डिज़ाइन देख लीजिए। तो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में यहाँ पर EEL19 कोर यूज़ की गई है, और प्राइमरी के 66 टर्न है। 31 गेज की वायर है और सिंगल वायर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर प्राइमरी शील्डिंग के लिए 14 टर्न देंगे और 26 AWG की गेज होगी, और पिन नंबर 1 के साथ जो पॉजिटिव लाइन है वहाँ पे इसको कनेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद कैंसल शील्ड इस्तेमाल करेंगे, तो ये डबल वायर ट्विन वायर होगी, और 25 टर्न होंगे, 31 AWG की वायर होगी। और इसके साथ यहाँ पर सेकेंडरी में 24 वोल्ट लेने के लिए 15 टर्न देंगे आप, और 26 गेज की वायर होगी और सिंगल वायर होगी। बाइस वाइंडिंग के लिए 8 टर्न है और 25 गेज की वायर है और सिंगल वायर। और वाइंडिंग आर्डर कैसे होगा कि कैंसलेशन शील्ड आप लगाएंगे, उसके बाद प्राइमरी सेक्शन है, बाइस वाइंडिंग है, प्राइमरी बैलेंस शील्डिंग आएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग आएगी। इस तरह से हम इसकी वाइंडिंग कर देंगे। तो ये सारे का सारा डाटा इस शीट के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहें तो बहुत इजीली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा डिज़ाइन है ये। तो वाइंडिंग की इंस्ट्रक्शन जो है ये सारी की सारी यहाँ पर ये बताई गई है कि ट्रांसफार्मर आप कैसे वाइंड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो थंब अप कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।